फिजियो एक्टिव इंडिया पिछले कई सालों से गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में मोशन एनालिसिस में बेहतरीन एक्सपर्टीज रखती है, जैसे ऑर्थो, स्पाइन फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, न्यूट्रिशन और कॉर्पोरेट वेलनेस। सभी फिजियो फैसिलिटीज के साथ लेस फिटनेस जोन और एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल जैसे हाई एंड इक्विपमेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। आज डॉक्टर एमआर जुल्फी, जो कि दिल्ली एनसीआर के प्रख्यात फिजियोथेरेपिस्ट, हमें बताएंगे कि नी पेन से कैसे बचे और अपना इलाज कैसे कराए। नी पेन सबसे कॉमन दर्द है जिससे लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं। क्यों होता है नी पेन इतना कॉमन? नी पेन इसलिए इतना कॉमन होता है कि जो ये जॉइंट की लोकेशन है वो उस जगह पे है जहां आप चाहें ना चाहें आपका स्ट्रेन पड़ना ही पड़ना है। तभी दोस्तों ये दुनिया की जो सबसे बड़ी जॉइंट जिसकी सबसे बड़ी चर्चा होती है और जिसकी सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है, आपने सुना भी होगा, नी रिप्लेसमेंट। क्यों होता है नी रिप्लेसमेंट? आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर एमआर जुल्फी, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट फिजियो एक्टिव प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका जो मेन काज होता है वेयर एंड टेयर का, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है नी रिप्लेसमेंट का। और इसके बाद और भी रीजंस हैं, जैसे कि हमने देखा है आजकल लोग बहुत ही स्पोर्ट्स में हैं, बहुत ही जैसे मैराथन या उस तरह के स्पोर्ट्स में हैं, उनको टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या हम उसको एक रनर्स नी कहते हैं या जंपर्स नी कहते हैं। वो उनके टेंडन को, जहां उनके मसल का जो एंड है जो अटैच करता है बोन से, उनको वहां प्रॉब्लम होती है। या और एक ऐसी एक बड़ी आम सी कंडीशन है जिसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस कहती हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी खतरनाक है और ये किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है और उसमें डिफॉर्मिटी होने के इतने चांसेस होते हैं कि बंदे को अल्टीमेटली सर्जरी करवानी पड़ती है। और दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं वाइल प्लेइंग द गेम लाइक फुटबॉल और इस तरह की गेम्स जहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है, जो कि एक डायरेक्ट स्पोर्ट्स में होता है। हॉकी खेलने के टाइम होता है, उसमें एसीएल इंजरी, उसमें पीसीएल इंजरी, मेनिस्कल इंजरी और बहुत प्रकार की इंजरीज जो हैं वो नी पेन कर सकती है। और आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, जो कि सबसे मेन रीज़न है आपकी नी पेन का, और यही क्यों आपको नी रिप्लेसमेंट पे मजबूर करता है। तो हम जानेंगे एक नी के मॉडल से। ये एक नी का मॉडल है, ये राइट नी है, ये आपकी थाई बोन है, ये लेग बोन है और एक छोटी बोन साथ में होती है। सो दोस्तों जो ये नी होता है ये इस तरह का जॉइंट होता है और उसके ऊपर एक छोटी सी जो एक कप होती है जिसको हम पैटेला कहते हैं। ये पैटेला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम अपनी लेग को स्ट्रेट करते हैं तो यही पैटेला हमारा काम करता है। तो दोस्तों ये जो नी पेन के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टेज नंबर 1 में आप क्या फील करते हैं। स्टेज नंबर 1 में आप कुछ भी ज़्यादा फील नहीं करते हैं, ना ही आपके एक्सरे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं एमआरआई कुछ दिखा सकता है, लेकिन यूजुअली लोगों को पता नहीं चलता है और लोगों को कभी कभार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में, डीप नी बेंडिंग में या सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी कभार थोड़ी तकलीफ लगती है, जिसको वो इग्नोर करते हैं। उसके बाद आपकी स्टेज नंबर 2, जो कि आपके 50% जॉइंट को अफेक्ट करता है। इसमें दोस्तों जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको भी उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा चलने की वजह से तकलीफ़ होती है, या जब वो बैठते हैं, बैठ के उठते हैं तब तकलीफ़ होती है। और इसके बाद जो है स्टेज नंबर 3। लेकिन स्टेज नंबर 3 से डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आपको कभी भी लगता है कि आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में आते हैं, आप ज़रूर एक अच्छे से फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं और उसको आप वहाँ पे ही रोक सकते हैं।
जैसे आप स्टेज नंबर 3 में जाते हैं तो आपकी जो स्पेसिंग होती है आप घुटनों के बीच में वो कम होने लगती है और मोस्टली ये आपके मिडिल जो आपका अंदर का घुटना होता है वहाँ पे कम होती है, जिसकी वजह से कभी आप देखोगे कि जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी जो तकलीफ़ में रहते हैं और उनका जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है घुटने का उसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसके बाद जब वो प्रोग्रेस करता है, अगर उसको अटेंशन ना दें तो आपकी स्टेज नंबर 4 जो कि फाइनल स्टेज है, जिसमें आपकी डिफॉर्मिटी भी हो जाती है और वो डिफॉर्मिटी आपको खुद भी दिखती है, जिसको हम बोनीज़ कहते हैं। और मेजरली बोनीज़ ही होती है जिसमें आपका घुटना टेढ़ा हो जाता है, जिसको अब हम कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से नहीं कर सकते हैं, हमें सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जाना पड़ता है। और कभी कभार कुछ लोगों में, बहुत ही रेयर केसेस में, ये बाहर की तरफ भी जा सकता है जिसमें एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। और उसके बाद हमें लगता है कि हमें कुछ और डिटेल्स जाननी है तो हम उसको एक्सरे, सीटी या एमआरआई के लिए बोलते हैं, जिससे हमारी डायग्नोसिस पूरी होती है। और उसके बाद हम आते हैं अपने ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो घुटने का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो फोकस करना होता है, हमें सबसे पहले पेन और इन्फ्लेमेशन पे फोकस करना पड़ता है, जिसमें हम कुछ मॉडलिटीज़, फिज़िकल मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा टेंस मशीन, आईएफटी, क्रायोथेरेपी, हार्ट थेरेपी या अल्ट्रासोनिक, या हमारे सेंटर में हम क्लास 4 लेज़र भी यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारी जो फोकस होती है वो आपकी रेंजेस पे, कहीं आपके घुटने की स्टिफनेस ना बढ़े। तो स्टिफनेस के लिए हम दोस्तों यूज़ करते हैं नी मोबिलाइजेशन, नी मैनिपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस, स्ट्रेचिंग, एमईडी और तरह तरह के अप्रोचेस को यूज़ करके आपकी रेंजेस पे फोकस करते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपकी नी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारा जो फोकस मेजरली होता है आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग्स मसल, और उसके साथ आपका कॉफ, क्योंकि ये 3 तरह के मसल आपके नी को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वाड्रिसेप्स है। 4 तरह के मसल होते हैं, आपके एंटीरियर थाई में होता है, उस पर हमें फोकस करना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे हम सिर्फ नी पे ही फोकस नहीं करते, हम हमेशा आपकी जो डिस्टल जॉइंट है एंकल और आपका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है हिप, हम हमेशा उसको भी बायोमैकेनिकली देखना पसंद करते हैं, सो दैट कभी कभार क्या होता है कि नी का जो स्ट्रेन है वो हिप की वजह से आता है, और कभी कभार ये भी होता है कि नी का स्ट्रेन आपके फुट अलाइनमेंट के बिगड़ने से भी होता है। तो दोस्तों इस पर भी हमें फोकस करना पड़ता है। और फाइनली हम आपको ले जाएंगे अपने सेंटर की ओर, हम बताएंगे किस तरह से हम आपके घुटने को ठीक करते हैं और कम टाइम में ठीक करते हैं और आपको सर्जरी से भी बचा लेते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ये था नी पेन का पार्ट 1 वीडियो। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि फिजियो एक्टिव में हम कैसे नी पेन को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस करवाते हैं।